हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण अर्जुन को लास्ट समय क्या समझा रहे थे? लास्ट टाइम श्री कृष्ण ने बोला कि जो कार्य हम लोग करेंगे, जो महापुरुष करते हैं, जो मैं स्वयं करूंगा, उसी का लोग अनुसरण करेंगे। तो अगर मैं अपने नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक नहीं करता तो दूसरे लोग भी इसी चीज को कैच करेंगे और वो भी ऐसा अपने नियत कार्यों को नहीं करेंगे। इसलिए हमें अपने नियत कर्म करते रहने चाहिए। इसलिए भगवान अर्जुन को ये संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें भी अपना नियत कर्म करना चाहिए। जो क्षत्रिय धर्म का पालन होता है उसे करो। इसी तरह भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये बात समझा रहे हैं कि जो हमारा कर्तव्य होता है धर्म के अनुसार, हमें वो करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ा कर्तव्य तो हमारा यही होता है कि जो भी हम गृहस्थ आश्रम में कार्य करते हैं, अर्निंग के लिए जो कर्म करते रहते हैं, वो कृष्ण भावनामृत होकर किया जाए। कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी अर्निंग कर रहे हैं, वो कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं। मन में ऐसा भाव रखेंगे तो कर्म कीजिए। यही श्री कृष्ण संदेश देना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। सक्तः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वान् तथा सक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। हरे कृष्णा। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे हैं कि जो अज्ञानी लोग होते हैं वो सकाम कर्म करते हैं, अर्थात आसक्त होकर कार्य करते हैं कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे इसके बदले ये फल मिलेगा। अगर मैं हनुमान जी की पूजा करूंगा तो हनुमान जी मुझे नौकरी देंगे। अगर मैं उनका यज्ञ करूंगा तो उसके प्रति मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। ये सब सकाम कार्य हुए, आसक्त होकर कार्य करना। और बिल्कुल अपना लाइफ का एग्जाम्पल हम लें कि मैं अगर इतना सामान बेचूंगा तो मुझे इतनी अर्निंग होगी। सिर्फ उस अर्निंग के लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं, जबकि भगवान कहते हैं कि हमें उससे अनासक्त होकर कार्य करना चाहिए कि जो अर्निंग होगी वो भगवान देंगे और भगवान की सेवा के लिए ही मैं ये अर्निंग कर रहा हूँ, अपने और अपने परिवार के शरीरों का निर्वाह करने के लिए, ताकि उन शरीरों से भगवान की सेवा हो सके। इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ। इसे भगवान अनासक्त भाव बोलते हैं। और कहते हैं कि जो विद्वान लोग होते हैं उन्हें अनासक्त होकर लोगों को उसी पथ पर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि जो विद्वान होंगे वही अनासक्त होंगे। अज्ञानी पुरुष हमेशा आसक्ति से कार्य करेंगे, कंट्रोल करेंगे कि ये चीज मेरी है, इसको ऐसे चलाना है, तुमने इसको ऐसे क्यों नहीं किया, तुमने इसको वैसे क्यों नहीं किया। कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल की भावना नहीं होनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन की भावना होनी चाहिए कि मुझे करनी तो श्री कृष्ण की सेवा ही है, तो उनकी सेवा के लिए मुझे इस शरीर का निर्वाह करना है। तो इस शरीर के निर्वाह के लिए और फाइनली श्री कृष्ण की सेवा के लिए मैं क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ इस अर्निंग को करने के लिए, ताकि मेरा शरीर चलता रहे और कृष्ण की सेवा होती रहे। हरे कृष्णा। आगे बढ़ रहे हैं। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वे कर्माणि विद्वान युक्ता समाचारन। हरे कृष्णा। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो। श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात बोल दी है। अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए रखे, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। हरे कृष्णा। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या समझते हैं इसको? अगर कोई भक्त होता है, वो अपने परिवार से तंग आ जाता है, दीन दुनिया से तंग आ जाता है, कोई झटका लगा उसको, जबरदस्त झटका लगा, कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ मंदिर में,
आ गया मंदिर में, प्रभु जी मुझे यहीं रहना है, मंदिर में पड़ा रहूंगा मैं, कहीं पर भी, कहीं भी मुझे रख लीजिए। लेकिन वो आ तो गया मंदिर में, पर वो प्रेम के वश होकर नहीं आया, वो मजबूरी के वश होकर आया है। इसका मतलब उसकी अटैचमेंट भौतिक चीजों से बनी हुई है, वो परमानेंटली मंदिर में नहीं आया। अगर कल उसको घर से किसी ने बुला लिया तो वो फिर चला जाएगा छोड़कर। तो कृष्ण कह रहे हैं ऐसे लोगों को उस कर्म में छोड़ देना चाहिए, मंदिर में मत रखिए। फिर उसको बोलो कि आप अपना गृहस्थी चलाइए, आप उसमें जाइए, ठीक है, आप कर्म करते जाइए, ज्ञान लेते जाइए, कर्म करते जाइए। अब इसका बिल्कुल लाइव एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम। क्या लेते हैं, एक नारियल होता है, नारियल जब हम नारियल को फोड़ देते हैं, धड़ाम ऐसे फोड़ दिया, तो क्या होगा, तो अंदर का जो उसका पार्ट होगा उसे गरी बोलते हैं हम, गरी। वो गरी बाहर निकल जाएगी आसानी से? नहीं निकलती आसानी से। कभी उसको ऐसे फोड़ते हैं, फिर उसको पेचकस से निकालते हैं, अलग अलग तरीके से हम उसको करते हैं, लेकिन वो निकल नहीं पाती, क्योंकि वो उससे बिल्कुल स्ट्रिक्टली अटैच्ड है, बिल्कुल मजबूती से उससे जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है वो गरी उस बाहर के आवरण से जो सख्त होता है। लेकिन जो एक्सपर्ट होता है वो एकदम से धड़ाम से नहीं फोड़ता नारियल को कभी भी। वो क्या करेगा, उसको धीरे 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 ऐसे ऐसे गड़ 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 सब जगह से नारियल को हिला हिला के वाइब्रेशन दे दे के, उसको वाइब्रेशन दे दे के, जब उसमें बहुत सारी वाइब्रेशंस हो जाएंगी तो वो गरी उससे जो अटैच्ड थी वो धीरे 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 करने से, ऐसे करने से उससे अलग हो जाएगी, अंदर ही अंदर वो उससे अलग हो जाएगी। तब उसको फोड़ा जाएगा, तब गरी अपने आप बाहर निकल जाएगी इतनी आसानी से। तो एक्सपर्ट कभी भी एकदम से नहीं फोड़ता, आराम आराम से वाइब्रेशन दे दे के उसको अलग करता है, फिर उसको निकालता है बाहर आराम से। तो यही काम भक्ति का होता है। कोई भक्त आ गया घर बार छोड़ के, चलो हरिद्वार, छोड़ो घर बार, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, ये सोच के एकदम से उठकर चला गया, तो उसका क्या होगा, उसका वही होगा जैसे नारियल का हुआ है, यानी कि एकदम से फोड़ दिया उसको, संसार से पकड़कर यहाँ पटक दिया मंदिर में एकदम से। तो क्या होगा, जो उसकी सोल अटैच्ड थी बॉडीली चीजों से, मटेरियल चीजों से, वो अभी भी चिपकी हुई है वहां पर, क्योंकि वो गुस्से की वजह से आया है, ना कि भगवान के प्रेम की वजह से। तो उसके मन में वो चीजें चलती रहेंगी। मैं ऐसे करता था, मैं टीवी देखता था, मैं एसी में सोता था, मैं आराम से ये करता था, मैं कंट्रोल करता था, सारी दुनिया को मैं कंट्रोल कर रहा था, अपने काम में ऐसे लगा रहा था। उसके मन में वो बातें चलती रहेंगी, तो वो अटैच्ड है अभी भी उससे। तो उसको ऐसे फोड़ने से क्या होगा, उसको निकाल नहीं पाएंगे। उसकी मटेरियल चीजों से जो अटैचमेंट थी, जो अटैच था वो मटेरियल चीजों से, उसको हम छुड़ा नहीं पाएंगे। इसलिए उसको क्या करना चाहिए कि उसको अपने कार्य करने देने चाहिए, कि तुम अपने कार्य करते रहो। अगर तुम सकाम कार्य भी कर रहे हो, करते रहो, थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान लो कि सकाम कार्य करते हुए कि पाठ पूजा कैसे होती है। अगर तुम हवन कर रहे हो किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए, तो करते रहो, उसको छेड़ो मत, उसको तंग मत करो कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं, उसको करने दो, धीरे धीरे उसको ज्ञान प्रदान करो, धीरे धीरे ज्ञान प्रदान करो। खाटू श्याम की पूजा करता है, उसको करने दो। शनिदेव की पूजा करता है, करने दो। हनुमान जी की करता है, करने दो। इंद्रदेव की पूजा कर रहा है बारिश के लिए, करने दो। उसको धीरे धीरे ज्ञान दो, एकदम से मत हटाओ कि ये सही नहीं है, देवताओं की पूजा मत करो, कृष्ण भावन अमृत में आओ। उसको ज्ञान देते जाओ, लेकिन वो कार्य भी उसको करने दो। करते करते धीरे धीरे उसको सत्य का ज्ञान हो जाएगा, और वो जो मटेरियलिस्टिक चीजें थी उससे वो अटैच था, वो डी अटैच हो जाएगा। तब वो कृष्ण भावन अमृत में ढंग से लग पाएगा। यही बात यहाँ पर श्री कृष्ण समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हरे कृष्णा। और अगर हम उसको एकदम से हटा देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं क्या करूं। कोई कहता है हनुमान जी को मानो, कोई कहता है शिव जी को मानो, कोई कहता है कृष्ण को मानो, कोई कहता है राम को मानो। तो वो पागलों जैसा हो जाएगा कि मैं करूं तो क्या करूं, वो सबको छोड़ देगा, इतना कंफ्यूज हो जाएगा, सब छोड़ देगा वो। अरे उस सब छोड़ने से अच्छा तो था कम से कम वो शिव जी की पूजा कर रहा है, हनुमान जी की कर रहा है, वो भी तो भगवान के स्वरूप हैं, कुछ तो कर रहा है ना वो, उसको करने दीजिए, उसको धीरे धीरे ज्ञान दीजिए। जब वो नॉलेज लेगा, ज्ञान लेगा, जब वो आध्यात्मिक ज्ञान ले लेगा, तब वो आध्यात्मिक कर्म करेगा, और फिर वो भक्ति भाव में लग जाएगा। पूर्ण भक्ति में वो तभी लगेगा जब वो धीरे धीरे आएगा, ना कि नारियल को एकदम से फोड़ेंगे। धीरे धीरे वाइब्रेशन कर करके उसकी सोल को उस नारियल से छुड़वाएंगे, यानी कि उसकी सोल को उस बॉडी से छुड़वाएंगे। ये नहीं कि सोल बॉडी से बाहर निकल गई, रहेगी बॉडी में ही सोल, लेकिन जो उसकी मटेरियल चीजों के प्रति आकर्षण था, अटैचमेंट थी, वो अटैचमेंट अब
खत्म हो गई है। अब सोल बॉडी में ही है, लेकिन वो भगवान के साथ अटैच्ड है। बॉडी के साथ तो सिर्फ उसको चलाने के लिए है, लेकिन उसका कनेक्शन भगवान से जुड़ गया है। तब ऐसा होगा। इसलिए कृष्ण इस बात का संदेश दे रहे हैं कि धीरे धीरे किसी को भक्ति में लाइए, एकदम से नारियल उसका मत फोड़िए। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो जो नेक्स्ट एपिसोड अब आने वाला है, जो नेक्स्ट श्लोक अब आएगा, उसमें क्या होगा, उसमें हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है, हर किसी का प्रश्न होता है, इतने साल मैंने मेहनत की, आखिर मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा। पड़ोसी इतना सफल हो गया, मेरा रिश्तेदार इतना सफल हो गया, मामा का बेटा सफल हो गया, मौसी का बेटा सफल हो गया, चाचा का बेटा सफल हो गया, मैं क्यों नहीं सफल हो रहा। इस तरह के अनेक प्रश्न हमारे जीवन में आते हैं। और वो लोग तो भक्ति भी नहीं करते, मैं तो बचपन से भक्ति कर रहा हूँ, वो फिर भी इतने खुश हैं, इतने अमीर हो गए हैं, लेकिन मैं नहीं हो रहा। मैं भक्ति कर रहा हूँ, भगवान के होते हुए भी मेरा ऐसा हाल है। इस तरह के प्रश्न हमारे जीवन में आते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है, इसका उत्तर हमें नेक्स्ट वाले एपिसोड में मिल जाएगा, तो उसे देखना मत भूलिएगा, ध्यान से सुनना। हरे कृष्णा।